जैसे कि आप लोगों को पता है कि 10th की सीरीज चल रही है, क्लास 10th की रियल नंबर की सीरीज चल रही है। 10 क्लास की जितनी भी समस्याएं हैं मैं दर प्रतिदिन उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूं। फिलहाल ये क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन में लिखा है एक्सप्लेन y 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 प्लस 5 को इसको कंपोजिट नंबर में करना है। यानी कि मुझे इस नंबर को और इस नंबर को, ध्यान दीजिए, इस नंबर को और इस नंबर को दोनों को कुछ सॉल्व करना है और अंतोगत्वा एंड यदि ये कंपोजिट नंबर आता है मींस ये कंपोजिट नंबर है। चलो शुरू करते हैं। तो पहले पॉइंट को ये लेते हैं, ठीक है दोस्तों। क्या है 7 into 11 into 13 plus 13। ओके, कोई दिक्कत है नहीं होनी चाहिए। अब ध्यान दो, ये एक ग्रुप बन जाएगा, ये ग्रुप बन जाएगा, मतलब कि दोनों से कॉमन क्या आएगा, क्या आएगा दोनों से कॉमन, इन दोनों से कॉमन आएगा 13। फिर मेरे पास क्या बच जाएगा जी, ये 13 और ये इस 13 की जगह तो 1 हो जाएगा। तो अब देखो 7 into 11 है जी, अब प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि ये और ये 13 को तो मैंने बाहर निकाल लिया, ठीक है। अब 13, ठीक है, 11 7 जा 77, ओके जी, प्लस 1। सो 13 11 1 77 और 1 78 होता है। और यदि तुम ध्यान से देखो 78 को यदि तुम एक्सपेंड करने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे पास फाइनली क्या आएगा रिजल्ट, फाइनली रिजल्ट ये आएगा कि 13 इंटू, इसको यदि दो भागों में तोड़ते हैं तो 13 6 जा 78 होता है, तो 13 इंटू 6 यानी कि ये जो है ये कंपोजिट नंबर है। क्या है ये, दिस इज अ कंपोजिट नंबर, यस दिस इज कंपोजिट नंबर। अब एक बात याद रखो, कंपोजिट नंबर कहते किसको है तुम्हें पता है, तुम यदि बोर्ड क्लास के बच्चे हो तो कंपोजिट नंबर क्या है तुम्हें पता होगी, ठीक है। ये सोच के मैं आगे की कार्रवाई कर रहा हूं। तो यदि वो नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, लिखो कि सर मुझे वो भी जानना है, तो मैं वो भी बता दूंगा, क्योंकि बताना ही तो है, ठीक है। अब इस कॉन्सेप्ट को उठाते हैं और यहां लेते हैं 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 है जी बॉस, ठीक है। तो ये पूरे के पूरे सिनेरियो और प्लस है, तो इन दोनों में मैंने कॉमन फिर से निकाल लेना है। क्या निकालना है, 5 निकालना है। यहाँ 5 है और यहाँ 5 है, यदि 5 ले लेते हैं तो मेरे पास क्या आएगा 7 into 6 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 1, ठीक है। मैंने मल्टीप्लाई करके कहीं रख लिया है, आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो पता चल जाएगा, ठीक है। करो मल्टीप्लाई, तुम्हें ये समझ में आ जाएगा कि मल्टीप्लाई क्या है, क्योंकि आसान है भाई। तो इन सबको यदि तुम मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा आंसर कितना आना चाहिए, 1008 प्लस ये 1 बचा तो 1 लिख दिए, है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक स्टेप में क्या करते हैं, 5 into 1009। अब ये भी एक कंपोजिट नंबर है, ठीक है। क्या है ये, एक कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गई है, कोई दिक्कत। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक।